बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। ये बने हैं जी शामी कबाब। बीफ से हमने बना है रेशेदार चटपटे शामी कबाब हैं और इसी की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर बाइट में आपके मीट आता हुआ महसूस होगा। हमने दाल बहुत कम रखी है। चले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है बीफ का, जो कि मिक्स है, बहुत रूखा नहीं है, चिकना भी है और हड्डी भी इसमें शामिल है। और इसी के साथ जो है बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। तकरीबन ये 1.5 किलो गोश्त है। इसको मैं गलाने के लिए रख रही हूँ। सबसे पहले हम गोश्त गला लेंगे। गोश्त गलाते हुए मैं इसके अंदर से 1 टीस्पून जो है नमक डाला है और इसको कुकर लगा के हम रख देंगे। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दीजिए। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने कुकर लगा दिया। अब कुकर मैंने ये तकरीबन 12 मिनट में मेरा बड़ा अच्छा सा गोश्त गल गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चने की दाल ऐड कर दी, जो कि मैंने सिर्फ 1.5 कप लिया है और ये मैंने 1 घंटा भिगो दी थी। अब मैं ले रही हूँ कुछ मसाले। इसमें है लाल साबुत मिर्च है, लहसुन अदरक है साबुत, काली मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंग है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है, साबुत है। अगर आप लोग चाहें तो गरम मसाला पिसा हुआ और लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर इन्हांस होता है वो इसी चीज़ से होता है, क्योंकि जब ये सिलबट्टे पर या वैसे ही हम उसको रगड़ते हैं तो उसमें इसका फ्लेवर डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया है दाल को। 1 घंटा भीगी हुई दाल है तो ये तक काफ़ी जल्दी हो जाएगी, 10 से 12 मिनट में ये भी। अब यहाँ देखें दाल गल गई है, लेकिन इसमें भी पानी मौजूद है, तो मैं इस पानी को खुश्क करूँगी। इसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड नहीं किया था। जिसमें मैंने गोश्त गलाया था वही पानी मैंने रखा है, उसी के अंदर मैंने ये दाल गलाई है, ताकि जो उसका सारा जूसेस थे, उसका सारा जो यखनी थी, उसी में दाल का टेस्ट भी, दाल में उसका टेस्ट आ जाए। और उसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था। हड्डियाँ रिमूव कर ली थी और यहाँ देखें तकरीबन ये पानी ड्राई होने लगा है। जैसे ये पानी ड्राई होगा, ये देखें इतना अच्छा ये मेरा गल गया था, तो कि मैं इसको मिक्स ही कर रही थी तो अभी एक बोटियाँ टूटना शुरू हो गई। तो अब हम इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने इसको इस तरह से देखें बिल्कुल ड्राई कर लिया पानी। अब आप लेंगे हलीम घोटने वाला जो घोटना होता है, या तो वो ले लें, मेरे पास ये था जिससे लस्सी बनाते हैं, तो मैंने इसकी मदद से इसको घोट लिया है। और या तो आप सिलबट्टे पे पीस लें, आप चॉपराइज़ करना चाहते हैं चॉपराइज़ कर लें, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसमें इतना रेशा नहीं बनता। या देखें आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा ये रेशेदार गोश्त है। और मैंने थोड़े से बड़ी बोटियाँ भी रखी थी इसीलिए, ताकि रेशा इसका टूटे ना ज़्यादा और बड़ा बड़ा सा रेशा आ जाए। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे पीस लेंगे। और यही एक लंबा प्रोसेस है, वरना तो शामी कबाब में इतना कोई टाइम नहीं लगता। बस ये मेहनत तलब प्रोसेस यही है। इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे चिकन शामी कबाब की भी। इसमें मेरे लग गया था तकरीबन आधा पौन घंटा और ये इसके बाद ये शक्ल निकली थी। अब लेंगे हरे मसाले। मैंने 2 छोटी प्याज ले ली थी, हरा धनिया, कुछ हरी मिर्चें, इनको मैंने कर लिया था चॉपराइज़। ये देखें इस तरह मैंने इसको चॉपराइज़ कर लिया। और इस मसाले को हम इस जो हमने कीमा इसका पीस लिया बैटर, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अच्छा, इसी स्टेज पर आप नमक और मिर्चें भी टेस्ट कर लें। अगर आपको मज़ीद मिर्चें रिक्वायर्ड है, आपको लगता है और तेज़ होना चाहिए, तो थोड़ा सा गरम मसाला आप इसे वो ऐड कर सकते हैं। यहीं पर आप इसी स्टेज पर अंडा चाहें तो अंडा भी ऐड कर लेते हैं। मैं अंडा ऐड नहीं करती, ये वैसे ही बड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, जो कि आप अभी फ्राई करते हुए देख लेंगे। अभी ये मसाला मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाला मिक्स होने के बाद हम बना लेंगे इसकी टिक्कियाँ। जो साइज़ आपको पसंद हो आप बना लें। मैंने इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं और इसको थोड़ी देर मैंने रखा है फ्रीज़र में। 15-20 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा सेटल हो गया, फिर मैंने इसको करना शुरू किया फ्राई। ये देखें कितने अच्छे ये फ्राई होने लग गए हैं। फ़ौरन ही फ्राई हो जाएंगे और बड़ा खूबसूरत इसका कलर आएगा, क्योंकि इसमें है गोश्त की मिकदार ज़्यादा और दाल की है कम।
और ये क्रिस्पी क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी बग़ैर अंडे के ही। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।